मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि सदन में प्रश्न पूछ लेने से या ध्यानाकर्षण कर देने से या चिट्ठी लिख देने से क्या हो जाता है। मुझे आश्चर्य है कि दो बार जो विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, उन्हें सदन की गरिमा मर्यादा का बिल्कुल भान नहीं है। सदन के पटल पर आने वाला प्रश्न, आने वाला प्रस्ताव और वहां मिलने वाला आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया आश्वासन होता है, कमिटमेंट होता है। चलिए, राजनीति आप समाज सेवा करने के लिए आए हैं या अपनी संपत्ति बचाने के लिए, ऐसे आरोप हैं भाजपा। मैंने कहा ना कि इन आरोपों की मैं चिंता नहीं करता हूँ। ये बच्चे हैं, ये क्या आरोप लगाएंगे मुझ पे। व्यवसाय में 40 साल से कर रहा हूँ, राजनीति तो मैंने अभी शुरू की है और राजनीति मेरे यहाँ 60 साल से हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ये आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहने दीजिए, इनके कोई औचित्य नहीं है। चलिए, छतरपुर में ऐसा कौन सी आवश्यकता है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आप समझते हैं कि छतरपुर में अगर उस दृष्टि से अगर वो हो जाए तो शहर एक विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकता है छतरपुर। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता तो आज हमारे शहर की मेडिकल कॉलेज है, जिसको मैं प्राथमिकता से पकड़े हुए हूँ। दूसरी तरफ हमें केन बेतवा लिंक परियोजना चाहिए है। अब आप देखो, 2004 में माननीय अटल जी, जिनकी महत्वाकांक्षी योजना थी केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी से नदी जोड़ो का, 2004 से आज हम 2021 में बैठे हैं, 17 साल हो गए हैं। ये कितने गंभीर हैं। यहाँ भी सरकार इनकी है, वहाँ भी सरकार इनकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना अगर हमारे क्षेत्र में आ जाएगी तो उसका लाभ क्या होगा। हमारे जितने खेत हैं, हमारे जितने तालाब हैं, हमारे यहाँ जो पानी की दिक्कत और सूखा पड़ता है, उससे हमें निजात मिल जाएगी। तो ये मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि मैं इन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जाता हूँ, मैं तो काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने केन बेतवा का मुद्दा अब के बजट पे सिलावट जी के सामने रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं इसी बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने जा रहा हूं और आपके यहाँ इसका टेंडर लगवाऊंगा जल्द से जल्द। दूसरा तरफ आपके एनटीपीसी वाला मामला है। एनटीपीसी का जब मामला सदन में लाए तो सदन में ये मुद्दा जब लेके आए और उसकी चर्चा हुई और इसमें विपक्षी दल, उस समय विपक्षी दल भाजपा थी, गोपाल भार्गव जी ने मुझसे स्वयं कहा था कि नहीं भैया, ये बुंदेलखंड की हमारी आवश्यकता है और बुंदेलखंड की हम हर लड़ाई हम और आप मिलके लड़ेंगे, सब लोग मिलके लड़ेंगे, यहाँ दल का कोई सवाल नहीं। मैं प्रस्ताव लाया, वो खड़े होकर उन्होंने कहा नहीं, इसको तो सर्वसम्मति से दिल्ली जाना चाहिए, जो ये प्रस्ताव आया है ये हमारे बुंदेलखंड के हित में है। मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि सदन में प्रश्न पूछ लेने से या ध्यानाकर्षण कर देने से या चिट्ठी लिख देने से क्या हो जाता है। मुझे आश्चर्य है कि दो बार जो विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, उन्हें सदन की गरिमा मर्यादा का बिल्कुल भान नहीं है। सदन के पटल पर आने वाला प्रश्न, आने वाला प्रस्ताव और वहां मिलने वाला आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया आश्वासन होता है, कमिटमेंट होता है। चिट्ठियों लिखने से बराबर आपकी निरंतरता रहती है कि आप उस चीज़ के लिए प्रति कितने गंभीर हैं और कितने उस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग बिना लिखा पढ़ी के चलने वालों में से
तो आपको लगता है कि केवल ध्यानाकर्षण से मेडिकल कॉलेज मिल सकता था? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ध्यानाकर्षण से मेडिकल कॉलेज की हमारे शहर के जन आंदोलन ने दिलाया है। जो शहर में शहर बंद रहा, रैलियां निकली, अनशन हुए, प्रदर्शन हुए और सब लोगों ने एक मुहिम चलाई, ये उस मुहिम का परिणाम है कि छतरपुर की मेडिकल की बात की आवाज़ इतने दूर तक पहुंची। मैंने अभी पहले भी कहा है कि जो ये कहते हैं ध्यानाकर्षण से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं होता ध्यानाकर्षण से। आश्वासन लिया है मैंने सदन में, और जब आंदोलन हो रहे थे, जनता छतरपुर शहर की आंदोलन कर रही थी, तब आपको एक भी भाजपा नेता सामने उस आंदोलन में आया? मुंह छिपाते घूम रहे थे। तो मेडिकल का मुद्दे को मैं राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता हूं, और मेरा आपसे भी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कृपया करके इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आज हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, मेडिकल हमें छतरपुर में चाहिए, जैसे मिले हमें वो मेडिकल लाना है। चलिए, रिंग रोड की क्या यहाँ पे लाने के क्या, चूंकि उसका भी भाजपा नेताओं द्वारा होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाकर बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था, अब रिंग रोड कहाँ अटका है? आप भी सरकार में रह चुके हैं और लंबे समय से वो लंबित मांग भी है शहर की। देखिए, आप ध्यान करेंगे कि ये दोनों जो NH हैं, जब भाई साहब सांसद हुआ करते थे उस समय ये दोनों NH 85 और 86 उस समय उन्होंने स्वीकृत करवाए थे। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में, जब जैसा अभी पहले प्रश्न किया था आपने कि वो काम मेरा है, शिलान्यास वो कर रहा है, तो उस समय क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज़ चलती है। उस समय सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, वो मंजूर हुए थे NH दोनों। फिर भाजपा की सरकार आई तो NH का भी एक प्रक्रिया है कि धीरे धीरे एकदम से नहीं उसको वो 4 लेन बना देते हैं। इतने वर्षों बाद ये 4 लेन बनना शुरू हुआ है। रिंग रोड की जो बात आ रही है, जो रिंग रोड के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए थे, एक हमारा बाईपास निकल चुका है, जो झांसी पन्ना का कह सकते हैं हम। दूसरा ये आपका नौगांव से सागर रोड को जोड़ना है, जिसकी घोषणा गडकरी जी के द्वारा नौगांव में की गई थी। मैं गडकरी जी से जब मिला था तो मैंने उनसे मांग की थी कि आप सागर से पन्ना वाला ये और हमें देते हैं। तो बोले नहीं, मैं तो वहाँ घोषणा करके आया था, मैं नौगांव ये वहाँ के जब 4 लेन बनेगी तो इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ। तो मैंने कागज़ पेन उठा के उनको बताया कि छतरपुर ये शहर है, इस शहर के अंदर से 2 NH निकल रहे हैं, हमारे यहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, और हमें अगर ये इस तरह से आप ये वाला भी जोड़ देंगे हिस्सा, तो हमारे यहाँ चारों तरफ से बाईपास हो जाएगा, और जिससे कि शहर के कोई भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, व्यवधान जो आते हैं, उनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो गडकरी जी ने जो उस पर लिखा था उसको काटा और उन्होंने उस पत्र को आगे बढ़ाया, और ये DPR का बनने का काम शुरू हो चुका है। मेरा मानना ये है कि नौगांव से सागर वाली रोड भले ही बाद में जुड़े, लेकिन सबसे पहले अगर सागर से पन्ना वाली रोड अगर हमारी जुड़ जाएगी तो हमारा शहर के अंदर का पूरा हैवी ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसको पन्ना तरफ जाना है, रीवा तरफ जाना है, वो सीधा निकल जाएगा। जिसको महोबा जाना है या झांसी जाना है तो वो उस पे से, उस बाईपास पे से होते हुए महोबा और झांसी जा सकता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अभी ये सागर पन्ना रोड है कि ये हमें मिल जाए, और इसकी शुरुआत हो गई है। इसका DPR बनना का काम शुरू हो गया है, ये जुड़ गया। मुझे जो आश्वस्त किया गया है कि 1 साल के अंदर इसको हम तैयार